हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है 8 क्लास हिंदी का जो पहला आप कविता बोल सकते हो, हृदय का उजाला। ओके, तो बच्चे लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो टाइटल है ना, वो टाइटल को हम लोग को देखना होता है। ओके, क्योंकि अगर आप टाइटल को देखोगे ना तो इससे क्या होगा कि आप अंदर क्या पढ़ने वाले हो ना वो आपको पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि कभी भी जो टाइटल होता है वो पूरे पाठ के ऊपर, पूरी कविता के ऊपर दी जाती है। ओके, ऐसा ही टाइटल आपको नहीं दिया जाता है। तो ओके, उस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी का, आपको सबसे पहले तो आपको टाइटल पढ़ना है, टाइटल को आपको समझना है। ओके, ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पे जो टाइटल दिया है हृदय का उजाला, हृदय का उजाला यानी मन में अगर आपके अंदर सब सही है ना तो हर काम आपका सही होगा। यही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके राइटर है वो है रमाकांत यादव जी, और उनके बारे में यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा परिचय यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम लोग हाईलाइट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, ताकि आपको ये पूरा जो कविता है उसको समझने में कोई भी परेशानी ना आए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति में क्या लिखा गया है, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप को जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों के घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ओके, अभी आपको पता है कि आज के लाइफ में रियलिटी कैसी है कि लोग अपने आप को भले ही खुश दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो लोग खुश नहीं होते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे कही गई है कि अगर आपको सच में अगर आपको उजाला कहीं करना है ना तो आप अपने भीतर करो, क्योंकि आपके भीतर जब तक उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए अगर अच्छा भाव नहीं आएगा ना तो आप वो अच्छे भाव से कर नहीं सकते। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अपने आप को, अगर किसी चीज को आप सोचते हो कि मैं उस चीज को बेहतर कर दूंगा, तो उससे पहले आप खुद बेहतर हो तभी आप उस चीज को बेहतर कर सकते हो। ओके, उसी तरह से आपको पता है कि अगर हम लोग किसी की भलाई सोचते हैं ना कि हम लोग उसका भला करेंगे, हम लोग उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा, अंदर आपको उसके लिए भावना लानी पड़ेगी, आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी आपको पहले खुद चीजें करनी होगी, उसके बाद ही आप लोगों के जीवन में उजाला ला सकते हो, लोगों के घर में दीपक जला सकते हो। तो यही सारी चीजें यहाँ पे पहली पंक्ति में आपको देखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी पंक्ति पे बढ़े तो दूसरी पंक्ति यहाँ देखो, कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है, उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप को जलाओ। ओके, अभी इस बात का दो मतलब हो सकता है। आप एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि बहुत से लोग गरीब होते हैं, उनके घर पे दिवाली नहीं मनती है, और दूसरा ये निकाल सकते हैं, जैसा मेरा कहना है कि अगर आपके अंदर बुराई है ना तो आप अपने घर में कितना भी दीपक जला लो, कितने भी पूजा कर लो, कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, अगर आपके अंदर सच में सच्चाई है, अगर आप एक दीपक भी जलाते हो 100 की जगह, तो वो ज्यादा मायने करता है, आपको उससे ज्यादा खुशी मिलती है। इसके लिए यही मेरा कहना है कि सबसे पहले ना अपने जो अंदर की बुराई है उस बुराई को खत्म करो। अगर वो बुराई खत्म हो जाती है तो आप दूसरों के लिए मदद कर सकते हो। ओके, लेकिन आपके अंदर बुराई है तो आप अगर किसी की मदद भी करोगे ना तो आप क्या करोगे, वहां से आप कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करोगे, यानी अगर आप कुछ देते हो तो उसके बदले आप कुछ लेने की कोशिश करोगे। तो इस तरह की अगर भावना आप रखते हो ना तो आज सामने वाला आपसे ना कुछ लेगा ना आपको वो कुछ देगा। ठीक है, तो ये भावना आप में कभी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो पूरे दिल से करो, आप उनको दे रहे हो तो ये मत उम्मीद करो कि वो भी आपको कुछ देंगे। ओके, तो यही बात यहाँ पे कही गई है दिवाली को लेके, कि जिस तरह से दिवाली में आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं, लेकिन बहुत लोगों के घर में अंधेरा होता है, वो दिवाली अपनी अच्छे से नहीं मना पाते हैं। तो यही एक भेदभाव है कि आपको अमीरी गरीबी क्यों होती है। अमीरी गरीबी मिट सकती है क्योंकि लोग, जो अमीर लोग है ना, वो नहीं चाहता है कि गरीब अमीर हो। ओके, और गरीब ये नहीं चाहता, जानता कि वो अमीर कैसे बने। तो ये दोनों में जो असंतुलन है ना, इसी के कारण ये सारी चीजें समाज में उत्पन्न होती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ पे देखोगे आप, न फुलझड़ियां चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप जलाओ। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपको पता है दिवाली में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर पे दीपक नहीं जलता, लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पटाखे भी नहीं खरीद पाते दिवाली में। अगर आपने देखे होंगे कि जो सड़क के किनारे जो पटाखे बेचते हैं ना,
वो भी उन पटाखों का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करते, क्योंकि उनको पता होती है कि ये जो हम पटाखे बेच रहे हैं ना, ये हमारी रोजी रोटी है। अगर हम लोग ये पटाखे बेच के जितना हम लोग कमाएंगे वही हमारा घर चलने के लिए काम आएगा। इसके लिए वो लोग उन पटाखों में से एक पटाखा भी खराब नहीं करते, एक पटाखा भी वो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोगों की आप खुशी किस तरह से बन सकते हो, ये आप सोचो। उनके घर में आप खाना किस तरह से पहुंचा सकते हो, उन्हें आप किस तरह से खुशियां दे सकते हो, इसके लिए आप वो जरिया बनो। ओके। और उनके जीवन में अगर कोई तकलीफ है तो उनमें से आप एक भी तकलीफ अगर कम कर पाओ तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ओके। तो ये आप सोचा करो बच्चे लोग, क्योंकि आगे जाके आपको ही ये समाज को चलाना है, आप ही इस समाज के लिए एक युवा बन के उभरोगे, यही समाज में आपको काम करना है, यही समाज के लिए आपको काम करना है। तो आपको ये सारी चीजें अपने अंदर आज से ही लानी होगी। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग देखते हैं, यहां पे देखो, जला दीप उनके अंधेरा मिटाए, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराए, उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तो उनको जाकर खिलाओ। ओके। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यही कहा गया कि आप सिर्फ उनकी मदद करो। आप अगर उनके जीवन में कोई परेशानी है ना, तो आप उनके लिए भी एक रास्ता बनो कि वो परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो मदद टेम्परेरी होती है। यानी अगर आप किसी को पैसा चाहिए, अगर किसी को भोजन करना है, आपने उसको 100 रुपए दे दिए तो वो भोजन कर लेगा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या, ये आपने सोचा है कभी? तो आप ऐसा एक जरिया बनो कि वो आगे से कमाए खा सके। तो आप ऐसा साधन बनो, ठीक है, जिससे आपको खुद को अच्छा लगेगा। भले उस टाइम के लिए आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन बाद में आपको सुकून होगा। अगर आप उस व्यक्ति से अगर कभी भी लाइफ में मिलते हो तो वो हमेशा आपकी इज्जत करेगा, हमेशा आपकी कदर करेगा, हमेशा आपको सम्मान देगा। तो ये सारी चीजें आपको मेहनत करने से ही मिलती है। ओके। और हमेशा दूसरों के अगर दूसरे की परेशानी को अगर आप मिटाते हो और दूसरों को अगर आप सुख सुविधाएं देती हो, दूसरे की अगर परेशानी में आप खड़े रहते हो उनके साथ, तो वे व्यक्ति आपको कभी भी नहीं भूलता है। ये चीजें आपको समझनी होगी। ओके। और आप उनकी मदद बहुत तरीके से कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो ये बातें आप बच्चों को ध्यान में रखनी है। ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे दी गई है कि पहला ही दीपक बहुत अंधेरे को, अग्नि अनगिनत दीप मिल न दिल को सजाते, उनके दिलों को पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेह को लगा तक नहीं पाते। ओके। अभी यहाँ पे आपको पता है कि बहुत से लोग ना घर में दिवाली तो मनाते हैं। आपको पता है दिवाली के सीजन में आपने देखा होगा कि हर जगह आपको पटाखे फूटते, रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एक दिया भी नहीं जला पाते हैं। ओके। तो ऐसे लोगों की आप किस तरह से सहारा कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। ओके। उनके घर पे किस तरह से खुशियां पहुंचा सकते हो, ये आपको उसका एक जरिया बनना चाहिए। उनके घर पे अगर आप सोचो दिवाली के दिन उनके घर पे अगर आप मिठाई का एक डब्बा ले लेते हो छोटा सा, और उनके घर पे जाके अगर आप पटाखे फोड़ लेते हो थोड़े से, उनके साथ अगर थोड़ी सी बातें कर लेते हो तो कितना खुश हो जाते हैं। ओके। ये सारी चीजें आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आपने कभी खुद से करने का ट्राई नहीं किया है, तो आप ये करो। ओके। अगर आप उस केपेबल में हो, आप वो कर सकते हो, तो आप करो। ओके। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है, बुझे दिल में क्यों उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला ले आओ। और यही बात कहते हुए यहाँ पे जो कविता है उसको अंत किया गया है कि आप उनकी मदद करो, उनकी परेशानियों को दूर करो और उनके चेहरे पर भी एक स्माइल लेके आओ। ओके। तो इस तरीके से ये जो पूरी कविता है हृदय का उजाला, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी कविता है, जिससे बच्चे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताएं। ओके। और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।